खबर दिन भर में इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इज्तिमाई शादी की तकरीब सरकारी स्कीम के तहत 400 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम जोड़े रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। राम मंदिर चंदा चोरी मामला, जयपुर में कांग्रेस कारकुनान ने निकाली एहतजाजी रैली, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का किया मुतालबा। मुंबई और मुज़ाफाती इलाकों में मुसलसल बारिश, महकमा मौसमियात ने शहर में जारी किया रेड अलर्ट। गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने की शहरियों से की गई अपील। थाने में हजारों करोड़ रुपयों की कीमती अराजी बुलडोजर के हवाले, समाजी कारकुनों माहौलियात के तहफ्फुज के लिए सरगर्म तंजीमों के सैकड़ों अफराद ने किया एहतजाज। राजस्थान के कोटा में हाईटेंशन लाइन का तार टूट गया, करंट लगने से खातून हलाक, 9 अफराद जख्मी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में फायरिंग, 8 अफराद जख्मी। जख्मियों में बच्चे भी शामिल। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से कर रही है जांच। रूसी गायडम्बों के जरिए यूक्रेन के कई शहरों पर हुआ हमला, शॉपिंग मॉल और कई गाड़ियों में लगी आग, बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर खारजा एस जयशंकर 6 ममालिक के दौरे पर हैं। बैरून मुल्क दौरों के पहले पड़ाव के तहत वो कतर पहुंचे। उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से मुलाकात करके तवानाई, तिजारत, सरमाकारी, राब्ताकारी, सलामती और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। एस जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के दौरे पर हैं। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब मगरबी एशिया के बदलती हुई सियासी सूरत हाल और खत्ते में हालिया पेशरफ्त आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने कतर में मुकीम भारतीय शहरियों की हिफाजत और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर कतरी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत और कतर के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मौके पर भी गौर किया। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में वज़ीर आला की इज्तिमाई शादी स्कीम के तहत एक इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें 400 से ज्यादा हिंदू और मुस्लिम जोड़ों की शादियां कराई गई। इस मौके पर सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। हुकाम के मुताबिक इस स्कीम का मकसद मुआशी तौर पर कमजोर खानदानों की माली मदद करना और उन्हें बाइज्जत तरीके से शादी की सहूलत फराहम करना है। तकरीब में नौमौलूद जोड़ों को हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ और माली मुआवनत भी फराहम की गई। इंतज़ामिया ने कहा कि वज़ीर आला की इज्तिमाई शादी स्कीम समाजी हमआहंगी को फ़रोग़ देने और ज़रूरतमंद ख़ानदानों की मदद के लिए मौसर साबित हो रही है। यहाँ जो है सामूहिक विवाह होता है, निकाह होता है और बहुत ही प्रेम भाव से होता है। अच्छा लगता है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट क्लास हुआ जी, निकाह पढ़ाया गया है फर्स्ट क्लास। मुख्यमंत्री योजना के जी 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 बेहतरीन है। और वो ये सीख दे रहे हैं कि मतलब कि जो अगर कोई गरीब है तो अगर इसमें निकाह करना चाहता है तो कोई बच्ची जो है कमारी नहीं जाएगी, वो शादीशुदा अपने घर से जाएगी, उनके बाप को दिक्कत नहीं होगी, उनके वालिदैन को दिक्कत नहीं होगी। ये बढ़िया मामला है। नीला मैदान निकाह पढ़ाया गया आपका? जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। बीजेपी योजना के तहत ये शादी हो रही है। जी जी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने राम मंदिर के चंदे से मुतालिक जारी तनाजुर पर कहा कि हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि जहां भी जरूरत होगी मुनासिब कार्रवाई की जाएगी और जरूरी इस्लाहात भी अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक जलसे से खिताब करते हुए नितिन नबीन ने अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के मंदिर की तामीर में रुकावटें खड़ी कर दी थी और अब इस मामले पर सियासत कर रहे हैं। इसकी चर्चा कर रहा हूं, चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं।
मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा मित्रों। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज हैं। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर आरएसएस के बयान को शर्मनाक और रातोहीन आमेज करार देते हुए सख्त तनकीद की। जयराम रमेश ने कहा कि इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी हैरानकुन है। उनका कहना था कि चंदे से मुतल्लिक उठने वाले सवालात पर शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए ताकि हकीकत अवाम के सामने आ सके। Chanda chori has taken place is absolutely beyond any doubt, beyond any controversy. The RSS statement is a disgraceful and shameful statement. These are the people who try to give certificates to others for integrity, honesty, nationalism, but they have been caught. They have been caught in a most disgraceful and a shameful manner. Donations running into thousands of crores have been siphoned off, have been embezzled. Of course, there should be an inquiry by a sitting Supreme Court judge. Of course, all the accused the toughest action should be taken against them. But the silence of the Prime Minister, the silence of the Home Minister is shocking. We expect the Prime Minister who took credit for building the Ram Temple and, launching it. छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेश बघेल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के उस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया जिसमें उन्होंने मगरबी एशिया में कशीदगी के बावजूद ईंधन की फराहमी की सूरत हाल को बेहतर तरीके से संभालने का दावा किया था। भूपेश बघेल ने इल्जाम आयद किया कि मोदी हुकूमत अमेरिका के सदर ट्रंप की पॉलिसियों के मुताबिक काम कर रही है। मुल्क में निजी कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की है जबकि सरकारी कंपनियां खामोश हैं। अब भी रिलायंस को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में ट्रम्प भी बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का भाव कम करो, तो आपने कम किया, रिलायंस ने कम किया, लेकिन भारत सरकार ने किया क्या? सरकारी कंपनियों ने कम किया रेट। तो आप तो अभी भी मतलब आपदा में अवसर रिलायंस को फायदा पहुंचा रहे हैं। रिलायंस कम कर दिया ताकि सब सारी गाड़ी है वो रिलायंस के पेट्रोल पंप में जाए। सरकारी कंपनी कम किया नहीं, तो आम जनता को सरकारी जो पेट्रोल पंप है उससे लाभ तो मिलेगा नहीं। तो कितना झूठ बोलोगे आप? ट्रंप ने कहा था, ट्रंप बोले कि आपको रूस से नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदे, खरीदना बोले तो खरीदना शुरू किया, फिर बोले बंद कर दिए। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनान से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ हो रहे जुल्म पर बातचीत की और कहा कि हुकूमत ब्राह्मण तबके को निशाना बना रही है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेजाब्तगियों के इल्जामात का हवाला देते हुए मुतालबा किया कि इस मामले की मुकम्मल गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात कराई जाए ताकि हकीकत अवाम के सामने आ सके। राम नाम की लूट की तो हमने चर्चा सुनी थी, पर राम के नाम पर डकैती, चोरी और लूट वो भी भगवान श्री राम के मंदिर में अब सामने आ गई है। अलग अलग तरीकों से चढ़ावे में भगवान राम जी के मंदिर को लूटा गया। जमीन खरीद में सैकड़ों हजारों करोड़ में लोगों के, राम भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे को लूटा गया। सोने और चांदी की शिलाओं में, आभूषण जड़ित शिलाओं में जो लोगों ने दी थी उनको पिघलाकर भगवान राम के नाम पर लूट मचाई गई, डकैती की। राजस्थान में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा प्रताप सिंह खाचरियावास ने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। इस दौरान शहर में रैली निकाली गई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मामला अवामी एतमाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी शफाफ गैर जानिबदार वाला सतही तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए ताकि तमाम हकायक सामने आ सके और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके।
कार्यकर्ता हमारे इस मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसके विरोध में यहाँ पर इस चोरी की बात अगर की जाए। तो वहीं इसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद के बैनुल अक़वामी सदर आलोक कुमार ने भी राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडरों की जानिब से भी राम मंदिर के चंदे में मुबैना चोरी से मुतल्लिक किए गए दावों की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। राशि एक सुझाव दिया उनको, क्योंकि अखबार में मैंने पढ़ा और स्क्रीन पे देखा कि राम गोपाल यादव बहुत परेशान हैं और कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। ये रकम उन्होंने 2 बार बोली, तो कोई हजारों करोड़ कह रहा है, कोई सारी ज्वेलरी गायब हो गई ऐसा कह रहा है। अब ये श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, राम गोपाल जी हैं, लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में उच्च पदों पर रहे, जिम्मेवार लोग हैं। तो मैंने आयु को कहा कि इन्होंने कहा है तो हो सकता है ये सब जानते हो। ये 20,000 करोड़ का आंकड़ा कैसे आया, किन्होंने दिया, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये सब अगर पुलिस को मालूम पड़ जाए तो उसको अपने इन्वेस्टिगेशन में सुविधा होगी। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने विश्व हिंदू परिषद के बैनुल अक़वामी सदर आलोक कुमार की जानिब से पुलिस को लिखे गए खत पर रद्दअमल देते हुए कहा कि इस खत में चंद नामों का जिक्र किया गया है, जबकि कई दिगर अफराद के नाम शामिल नहीं किए गए। इसमें भी चोरी हुई है। संजय सिंह ने कहा कि अगर अयोध्या राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेज़ाब्तियों के बारे में किसी के पास मालूमात हैं तो इस मामले की गैर जानिबदार और जामे तहकीकात होनी चाहिए। आलोक जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें भी उन्होंने चोरी कर ली, सबके नाम चुरा लिए, छिपा लिए। निपेंद्र मिश्रा जी ने कहा था चोरी नहीं डकैती हुई है, उनका नाम तो उन्होंने नहीं लिखा कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, क्या साक्ष्य उनके पास है, वो तो ट्रस्ट के आदमी है। उसमें विनय कटियार जी का नाम नहीं लिखा, धर्मदास जी का नाम नहीं लिखा, शंकराचार्य जी के पास भी साक्ष्य हैं, रजनीश सिंह के पास भी साक्ष्य हैं जो बीजेपी के नेता हैं, और तो और छोड़िए नित्य गोपाल दास जी के जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास जी, उनका भी उन्होंने भी कहा चोरी बेईमानी हुई है वहां पे, उनका भी नाम नहीं लिखा गया। तो सेलेक्टिव तरीके से कुछ नाम लिख के आप अगर इस पे राजनीति करना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बात है आपने पत्र लिखा है, अगर मुझे बुलाएंगे वहां के आईओ तो मैं इन सारे लोगों को जिन जो कह रहे हैं चांदी चोरी हो गई, सोना चोरी हो गया, चढ़ावे में चोरी हुई, उन सबको लेके जाऊंगा। मुंबई और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बायस मामलात ज़िंदगी मुतासर हो गई हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए इंतहाई शदीद बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई की है। शदीद बारिश और तेज़ हवाओं से कई मुकामात पर दरख्त उखड़ गए हैं, सड़कों पर पानी जमा हो गया है और बांद्रा वर्ली सीलिंग की लपेट में आ गया है। जीटीबी नगर के करीब एक दरख्त की शाख गिरने से खड़ी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, तो जबकि मुतल्लिका हुकाम मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। बीएमसी ने शहरियों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले और किसी भी हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन 1916 से रब्ता करें। महाराष्ट्र के जिले ठाणे में मुबैना तौर पर 28,000 करोड़ रुपए मालियत के 192 एकड़ जंगलाती जमीन बिल्डरों के हवाले किए जाने की मुखालफत में हजारों अफराद ने इंसानी जंजीरें बनाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि जंगलाती जमीन की तामीराती मंसूबों के लिए इस्तेमाल करने से माहौलियात को शदीद नुकसान पहुंचेगा और इलाके का माहौलियाती तवाज़ुन मुतासिर होगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए, जंगलाती अराजी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। एहतजाज में समाजी कारकुनान, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीमों और मुकामी शहरियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। Today we have assembled over here to save Sanjay Gandhi Rashtriya Udyan. What I have heard about this, that there is going to be a big project inside the Sanjay Gandhi Rashtriya Udyan in the name of Atal Bihari Vajpayee University or something like that, and they plan to have a township which is going to have 5 lakh people. Just imagine the population of Thane is around 25 lakhs. That means 1/5 of that. जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में बारिश के बायस बसंतर नदी में अचानक पानी की सतह बुलंद होने से 5 अफराद दरिया में फंस गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। रेस्क्यू एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तमाम 5 अफराद को बाहिफाजत नदी से बाहर निकाल लिया। इन्फॉर्मेशन आती है 10:45 के ऊपर कि
5 लोग जो हैं वो बसंता नदी में जो है वो फंस गए हैं, क्योंकि पानी का जो लेवल था वो रेज़ हुआ और वो लकड़ियाँ लेने के लिए पार गए हुए थे। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कि जो पानी का बहाव तेज़ हो गया और लेवल भी बढ़ गया, इससे वो बीच में फंस गए, जिनमें से एक महिला जिसकी उम्र 50 साल, एक मेल हैं जिसकी उम्र जो है 60 साल और 3 बच्चे जो हैं, एक 18, 17 और 12 साल का है, वो पानी में फंस गए। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि ये लोकेशन जो है बिल्कुल थाने के पुलिस स्टेशन सांबा के पीछे है, तो SHO सांबा जो है वो इमीडिएटली मौके पे पहुंचते हैं अपनी टीम लेके। जो हरियाणा के सिरसा लोकसभा हलके के रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा सिरसा पहुंची, जहां उन्होंने जिले में पीने के पानी के बहरान से निपटने के लिए 18 वाटर टैंकर फराहम किए। इस मौके पर सिरसा के MLA सतीश पाल कैरवाला भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुमारी शैलजा ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में पीने के पानी का बहरान संगीन होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत अवाम के बुनियादी मसाइल के हल में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राजस्थान को पानी दिए जाने पर कोई एतराज़ नहीं, तहम हरियाणा के उसके हिस्से का पूरा पानी उनको जरूर मिलना चाहिए। देखिए, जो भी हमारा पैसा है पब्लिक का पैसा होता है और लोगों की भलाई के लिए कार्य होना चाहिए। मुझे खुशी है कि जो हमारे डिफरेंटली चैलेंज्ड हमारे ये लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे नागरिक हैं, इनकी मदद के लिए थोड़ा बहुत, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है, फिर भी इनकी अगर हम थोड़ी मदद कर सकें तो खुशी की बात है। और आगे ये लोग पंजाब के जिला होशियारपुर के सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन और मंशियात से मुतल्लिक सामने आए मुबैना रैकेट की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई। जिले के SSP संदीप कुमार मलिक ने बताया कि जेल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट हरभजन सिंह और एक और दरोगा रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP के मुताबिक 14 जून को जेल इंतजामिया की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि कैदी मनप्रीत मन्ना की एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई। इसके बाद जेल में तलाशी के दौरान एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसके बुनियाद पर सिटी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया, तहकीकात की गई। जी, हमें एक पिछले 14 जून को एक कंप्लेंट मिली थी जेल अथॉरिटीज़ से, जिसके अंदर की एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुई थी। एक जेल इनमेट है मनप्रीत मन्ना, उसके द्वारा। तो जेल अथॉरिटीज़ ने उसके बाद थोरो सर्च की गई एंड वहाँ से एक मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई एंड हमें एक कंप्लेंट मिली जेल अथॉरिटीज़ से, जिस पे हमने 151 FIR नंबर लॉन्च की थी पुलिस स्टेशन सिटी में। उसको सीरियसनेस को देखते हुए, सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर को देखते हुए हमने एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होशियारपुर में बनाई, जिसको कि लीड कर रहे थे हमारे SP PBI मेजर सिंह जी, साथ में हमारे DSP D परनीत सिंह, DSP सिटी कुलभूषण सिंह एंड DSP हमारे SHO सिटी। राजस्थान के शहर कोटा में हाईटेंशन बिजली की लाइन का इंसुलेटर टूटने से घरों में अचानक करंट दौड़ गया, जिसके नतीजे में एक 30 साल खातून हलाक, जबकि 3 बच्चे और 4 खवातीन समेत 9 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। हादसे में पुलिस के मुताबिक वाक़या आज दोपहर अनंतपुरा थाना हदूद में पेश आया, जहां पर हाईटेंशन लाइन का इंसुलेटर टूटने की वजह से जोरदार धमाका हुआ और वो अलग हो गया, जिससे नीचे मौजूद घरों की दीवारों पर बरक़ी हालात में करंट फैल गया। जख्मियों को फौरी तौर पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो डॉक्टर ने सलमा को मुर्दा करार दे दिया, जबकि दीगर जख्मियों का इलाज जारी है। ये आज हमें सूचना मिली कि क्रेसर बस्ती में कोई हाई टेंशन लाइट का करंट आ जाने के कारण महिला की मौत हो गई, जिस पर हम मौके पर गए। उस दौरान महिला की बॉडी को यहाँ मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया जा चुका था। अब इनकी PM की कार्रवाई चल रही है। हाई टेंशन की लाइट के शॉर्ट सर्किट होने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक घर के 4-5 मेंबर बेहोश हो गए, 2 ज्यादा घायल हैं, मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती है। यहाँ पे क्या है, सुबह हमारे पास फोन आया कि लाइन से करंट आया है। उसके बाद वहाँ पे पार्षद साहब का मेरे पास फोन आया कि सर ये आपकी जो 33 kV नानपुर की तरफ लाइन जा रही है, इसमें फॉल्ट हुआ है। उसके बाद हम लोग आए और देखा तो फिर इंसुलेटर फॉल्ट था, वो हमने अभी दुरुस्त करा दिया है और अब लाइन चालू करा। जो फॉल्ट हुआ वो बारिश का मौसम है, यहाँ पे क्या है पथरीला एरिया है, अर्थ नहीं मिलता है, जिस कारण करंट फैल गया।
अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में फायरिंग के एक वाकये में कम से कम 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब शहरी अपने मुल्क की आज़ादी की 250 साला तकरीब में शरीक थे। पुलिस के मुताबिक वाकये के बाद हमलावर फरार हो गया, जबकि उसकी शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए वसूतर पैमाने पर तलाशी जारी है। जाए वक़ुआ को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और वाकये के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। I also want to provide a brief update on a separate shooting that occurred last night in Coney Island. At approximately 10:35 p.m., officers from the 60th Precinct responded to a 911 call for a person shot near Surf Avenue and West 30th Street. When officers arrived, they found multiple victims suffering from gunshot wounds in the front courtyard of 2930 West 30th Street. In total, 8 people were shot, 4 adults and 4 children, ages 6, 7, 12, and 14. The preliminary investigation indicates that a family barbecue was taking place in the courtyard when an unknown male, dressed in all black and wearing a black ski mask, approached the fence line along Surf Avenue and fired. ब्रुकलिन में फायरिंग के वाकये में 8 अफराद के जख्मी होने के बाद शहर के मेयर ज़ोहरान बमदानी ने वाकये की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि शहर में इस तरह की तशद्दुद की कोई जगह नहीं। ज़ोहरान बमदानी ने कहा कि शहरियों की हिफाजत इंतजामिया की अवलीन तरजीह और पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए भरपूर कार्रवाई कर रही है। I also want to take a moment to speak on the other violence that we saw this weekend. Last night in Brooklyn, 8 people were shot at a family barbecue, including 4 children. All 4 children are expected to survive. Heartbreakingly, one adult who was shot last night remains in critical condition. There is no place for this kind of violence in our city. We will not tolerate it, and we will fight it with every single tool at our disposal. As we mourn alongside those whose loved ones have been hurt, let us also recommit ourselves to the work of building a city where every celebration is safe and every... पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में मुलाकात के दौरान दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ अपने बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इनकरा की कामयाबी और इस्लामाबाद की तरक्की एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों ममालिक हर शोबे में ताउन को फ़रोग़ देते रहेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई ताउन को दोनों ममालिकों के इक़्तिसादी ताल्लुकात की बुनियाद करार देते हुए कहा कि तुर्की के सरमायाकारी को पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने की तरकीब दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कराची में मुजव्वज़ा खुसूसी इक़्तिसादी जोन पर दोनों ममालिक के मुतल्लिक़ा इदारे काम कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बताते चलें करामातुर्स्क में रूसी हमले के बाद एक शॉपिंग मॉल में आग भड़क उठी, जिसे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी जानिब शहर के दीगर इलाकों में भी हमले किए गए हैं। यूक्रेनी फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। हुक्काम के मुताबिक हमलों के बाद मुतासरा इलाकों का जायजा लिया जा रहा है, जबकि नुकसानात और मुमकिन जानी नुकसान से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की जा रही है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इज्तिमाई शादी की तकरीब सरकारी स्कीम के तहत 400 से जायद हिंदू और मुस्लिम जोड़े रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक। राम मंदिर चंदा चोरी मामला जयपुर में कांग्रेस कारकुनान ने निकाली एहतजाजी रैली। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का किया मुतालबा।
मुंबई और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुसलसल बारिश। महकमा मौसमियात ने शहर में जारी किया रेड अलर्ट। गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की शहरियों से की गई अपील। थाने में हजारों करोड़ों रुपए की कीमती अराजी बिल्डरों के हवाले। समाजी कारकुनान माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए सरगर्म। तंजीमों के सैकड़ों अफराद ने किया एहतजाज। राजस्थान के कोटा में हाईटेंशन लाइन का इंसुलेटर टूट गया। करंट लगने से खातून हलाक, 9 अफराद हुए जख्मी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में फायरिंग, 8 अफराद जख्मी। जख्मियों में बच्चे भी शामिल। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से कर रही है जांच। रूसी गाइडेड बम्बों के जरिए यूक्रेन के कई शहरों पर हुआ हमला। शॉपिंग मॉल और कई गाड़ियों में लगी आग। बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। खबर दिन भर में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।